हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में अपना बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा था। बीच में कुछ क्लासें नहीं आ पाई, कुछ समस्याएं हुई जिसकी वजह से, लेकिन अब आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हम कुछ टाइप पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ों को क्लियर कर चुके थे। आज हम आगे की चीज़ों को क्लियर करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज अपनी क्लास को। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो एलिगेशन से रिलेटेड जो भी सवाल डिस्काउंट में बनते हैं उन चीज़ों को हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, किसको? एलिगेशन। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो अर्थमेटिक में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये अप्लाई कहाँ होगा ये भी बात आप समझ लीजिए जरा। ये परसेंटेज में भी अप्लाई होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है, सीआई में भी होता है, एसआई में भी होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी होता है। कई एक ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ये एलिगेशन मेथड ऑटोमेटिकली लग ही जाता है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि आखिर एलिगेशन कैसे लगता है। ठीक है, जहां हमें दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई तीन वैल्यू है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, जब ये तीन वैल्यू हैं तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये मिड वैल्यू है। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डेटा दिया जाता है तो ये मिड वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, ये मिड वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी, मीन उसी के रेस्पेक्ट में यहां निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि चाल, एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप स्पीड निकालोगे तो किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? टाइम के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, अगर आप स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? टाइम निकल के आएगा। ओके, तो ये होता है मेनली एलिगेशन। तो आइए आज एलिगेशन के जो सवाल हमारे डिस्काउंट से बनते हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, आप पहले सवाल को जरा गौर फरमाइए, आखिर वो पहला सवाल क्या है आपका। देखिएगा जरा, एक घड़ी है और एक मोबाइल है जिनका अंकित मूल्य 1400 रुपए है। क्या है? देखिएगा सवाल को। एक घड़ी है, एक वॉच है और एक मोबाइल है। ठीक है, ये क्या है? मोबाइल है। इन दोनों का एमआरपी, क्या? एमआरपी, एमआरपी कितना है? 1400 रुपए है। ठीक है, कितना है? 1400 रुपए। अब हमसे सवाल ये कह रहा है कि इस पर हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने डिस्काउंट दे रहे हैं? दो डिस्काउंट। आइए हम दोनों डिस्काउंट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से डिस्काउंट इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, 15% और 22%, 15% और 22%, दो डिस्काउंट हमें दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? दो डिस्काउंट। ठीक है, दो डिस्काउंट हमें दिए जा रहे हैं, एक तो 15% का, दूसरा 22% का। और ये कहा जा रहा है कि कुल मिला के हमें टोटल जो डिस्काउंट मिलता है, अगर हम दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं तो टोटल डिस्काउंट हमें 18% का मिलता है। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि पहले और दूसरे, यानी कि वॉच और मोबाइल, घड़ी और मोबाइल का अलग अलग अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपका सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये जान लिया होगा कि आखिर सवाल में क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बारीकी से समझते हुए आगे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, हम ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्काउंट अगर 18% का हमें हो रहा है दो प्रोडक्टों पर। ठीक है, कितने पर? दो प्रोडक्टों पर। तो हम यहां लिखेंगे 18% का हमें भाई डिस्काउंट मिल रहा है। पहले वाले पे हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा था और दूसरे वाले पे हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 22% का। हम यहाँ लगा देंगे एलिगेशन। ओके, जब आप यहाँ एलिगेशन आप लगाओगे तो जरा यहाँ गौर फरमाइएगा कि यहाँ क्या आएगा। अगर हम 22 से 18 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और अगर हम 15 और 18 में बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 3 का आएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल मिला के अंकित मूल्य कितना निकल के आया दोनों का? 4 पहले वाले का और दूसरे वाले का 3, यानी कि 7 हुआ मेरे अकॉर्डिंग। जब 7 हुआ आपके अकॉर्डिंग साहब, तो एक बात बताइए, टोटल अंकित मूल्य है कितना? 1400। एक यूनिट का मान यहां से कितना आ जाएगा? 200। जब एक यूनिट का मान यहाँ पे 200 आ गया तो अब आपको यह बताना होगा कि भाई अलग अलग दोनों प्रोडक्टों का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या आप बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाओगे। दोनों रेशियो आपके सामने, एक यूनिट की वैल्यू आपके सामने। अब आपसे कुछ भी सवाल पूछ ले, आप अपने सवाल का जवाब चुटकियों में दे देंगे। ठीक है, आइए, 4 दूनी 8, 800 हो गया आपके किसका मूल्य? वॉच का। ठीक है, अगर हम मोबाइल का देखेंगे तो 3 दूनी 6, 600 हो गया किसका? मोबाइल का। ओके, ये 800 और 600 आपके सवाल के करेक्ट आंसर होंगे। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था।
एलिगेशन से बनने वाले सवाल कुछ इस तरीके से बनते हैं। एक आध दो सवाल और कराएंगे जिससे ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से। अब आइए आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है, आखिर उस सवाल को समझने की कोशिश करना आप लोग। अच्छा सवाल वो भी है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, एक किताब है, बुक है और एक पेन है, जिन दोनों का एमआरपी कितना है, 12 रुपए है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक बुक है हमारे पास और एक क्या है, एक पेन है हमारे पास, और दोनों का एमआरपी कितना है, 12 है। बट यहाँ 12 रुपए से न करके आप थोड़े से नंबर बढ़ाइएगा जिससे आप आसान वे में समझ पाए। देखो, जैसे हमने यहाँ पे 1200 कह दिया या 120 कह लो, 1200 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 120 कह लो। एक बुक है हमारे पास और एक क्या है, एक मेरे पास पेन है। ठीक है, एक बुक है और एक पेन है, दोनों का एमआरपी अगर आप 1200 मान रहे हैं या 120 मान रहे हैं, जो भी आप मान लो, आप अपने सवाल को कर तो आसान तरीके से सकते हो, बट जिसमें 2 जीरो अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो वो सवाल और आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो मेनली दिया गया है वो 1200 दिया गया है। आइए, अब इसमें ये कहा है कि 2 छूटें हम दे रहे हैं। कौन कौन सी छूट दे रहे हैं, जरा आइए उनकी तरफ गौर फरमाइए। 2 छूटें हमारे पास 12% और 20% की। दुकानदार हमें 2 छूटें दे रहा है, एक पेन और एक बुक पर, 12% और 20% की। और इन दोनों छूटों के मिला के हम ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्काउंट जो हमें मिल पा रहा है वो कितने रुपए का मिल पा रहा है, कितने परसेंट का मिल पा रहा है। जरा आप देखिएगा, इसने ये नहीं कहा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, इसने ये कह दिया टोटल डिस्काउंट हमें जो मिल रहा है वो कुछ रुपए में दिया गया है। कितने रुपए का मिल रहा है, 180 रुपए का। उसने ये कह दिया कि 180 रुपए का हमें टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आपको ये निकालना होगा कि बुक का एमआरपी क्या है और पेन का एमआरपी क्या है। इन दोनों के एमआरपी अलग अलग आपको बताने होंगे। बुक और पेन दोनों का एमआरपी टोटल मिला के 1200 रुपए जब आपने निर्धारित किया है और दुकानदार 2 छूटें दे रहा है, लगातार 2 छूटें, पहली छूट 12%, दूसरी छूट 20% की, और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो उसने 180 रुपए की हमें छूट दे दी। जब 180 की हमें छूट दे दी तो हमें ये बताना होगा कि बुक का एमआरपी क्या है और पेन का एमआरपी क्या है। आइए मेरे दोस्त, इस बात को बारीकी से समझिएगा आप मेरे साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सवाल का जवाब करोगे। एक बात बताओ, 180 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है कितने एमआरपी पर मिला है, 1200 के, 1200 पर हमें 180 रुपए का डिस्काउंट है, तो 100 पर कितने का होगा। आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, हमें 15% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। कितने का, 15%। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर आपको 15 रुपए छोड़ दिए जाएंगे दुकानदार की तरफ से। 100 वाला आइटम, जिस आइटम पर एमआरपी 100 रुपए होगी, वो आपको कितने में मिलेगा, 85 रुपए में मिलेगा। आइए, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 15% टोटल हमें डिस्काउंट मिल रहा है और पहला डिस्काउंट 12% का है, दूसरा डिस्काउंट 20% का है, हमने यहाँ एलिगेशन लगाया। जब एलिगेशन लगाया तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा कितना, 3। टोटल मिला के मेरे अकॉर्डिंग 8 यूनिट हुआ, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमआरपी टोटल कितना है, 1200। अब देखिए जरा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 150 यहाँ से आप कह सकते हैं 1 यूनिट का मान। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 150। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0 का 0। अब देखो, अगर आप कहोगे कि बुक का एमआरपी क्या था तो आप बता सकते हो, 15 पंचे 75, 750 रुपए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पेन का एमआरपी क्या है तो 15 तिये 45, 450। ओके, तो दोनों ही आंसर आपके सामने गिवन है। बहुत अच्छे तरीके से आई होप आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का आप सब करेंगे बढ़िया तरीके से जवाब। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बस आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी अच्छे तरीके से। चलिए, अब आप आइएगा अगले सवाल की तरफ। अब हम कुछ चीजें जानेंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। आइए इस बात को समझिएगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
देखिए सवाल में ये कहा गया है, एक विक्रेता एक वस्तु के साथ एक वस्तु के साथ एक वस्तु के साथ तीन वस्तुएं फ्री देता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट का प्रतिशत, डिस्काउंट यानी कि कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट, छूट का प्रतिशत क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है मेरी, ठीक है। तो आप इस बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। एक बात बताइए, अगर आप एक वस्तु खरीदने गए थे, वहां आपको कितनी वस्तुएं फ्री मिल गई? देखिएगा, एक विक्रेता एक वस्तु के साथ तीन वस्तुएं हमें फ्री दे रहा है। मान लीजिए कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर हमने मान लो एक खरीदा, एक मार्कर, और इसके साथ हमें दुकानदार तीन मार्कर फ्री दे रहा है, ठीक है। तो जो तीन मार्कर फ्री दे रहा है, तो आखिर हमें ये समझना होगा कि मेरे पास टोटल कितने मार्कर आए होंगे। देखिए एक मार्कर तो हमने खरीद लिया और दुकानदार ने हमें तीन मार्कर क्या दे दिए, फ्री दे दिए, ठीक है। तो फ्री दे दिए, इसका मतलब टोटल मेरे पास चार मार्कर होंगे इस समय। कितने मार्कर होंगे? चार मार्कर। तो आइए मेरे दोस्त, जब आपके पास चार मार्कर होंगे साहब, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, फ्री कितने मार्कर आपको दिए गए हैं? चार में से तीन। कितने? तीन वस्तुएं फ्री है, तो तीन हमें फ्री मिली है, कितने पर? चार पर। ओके, तो अगर इनटू करें हम 100 का, तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। आप यहां से देखिएगा, 4×25 100 और 25 दिया 75, 75% का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट साहब। तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 75%। आप ऐसे सवालों को करेंगे चुटकियों में हल, पलक झपकते आप कर सकते हैं। आप ऐसे सवालों को, मैं ये भी बता सकता हूं कि आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। क्यों? कि हमने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाई है। अगर आपने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पढ़ी है, तो आप इस चैनल पे जाइएगा और इसी चैनल में परसेंटेज के नाम से हमारा लेक्चर है, सबसे पहला वाला, वो आप सर्च करिएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी परसेंटेज की वैल्यू सारी तैयार कर सकते हो बहुत प्यारी तरीके से, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, जिस सवाल का जवाब आप सब करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल, एक विक्रेता एक वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री देता है, एक वस्तु फ्री देता है, तो आपको ये बताना होगा कि उसका छूट का प्रतिशत क्या होगा। बताइए जल्दी, आप जल्दी जल्दी सवाल का आंसर करिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने अच्छा सवाल कर भी लिया है, ये और छोटा बन गया आपके लिए अब तो, ठीक है। तो आप इस छोटे से सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। तो करने की कोशिश करिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये सोचना होगा कि हम एक खरीद रहे हैं, एक फ्री मिल रहा है, टोटल मेरे पास दो आइटम आ रहे हैं। कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? दो, ठीक है। तो दो आ रहे हैं, फ्री कितने मिल रहे हैं? एक साथ फ्री मिला, एक मिला हमें दो पर फ्री, इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हम यहां से कह पाएंगे हमें 50% का डिस्काउंट मिला। ओके जी, बिल्कुल। चलिए और अगला सवाल आप करके दिखाइएगा। एक सवाल और करेंगे आप इसी टाइप का, बाई वन गेट वन फ्री का, फिर उसके बाद हम और अगली चीजें आपको बताएंगे प्यारे तरीके से। चलिए, हम ये कह रहे हैं कि एक विक्रेता एक वस्तु के साथ दो वस्तुएं फ्री देता है, ठीक है। एक विक्रेता एक वस्तु के साथ दो वस्तुएं फ्री देता है, तो आपको ये बताना होगा कि छूट का प्रतिशत क्या है। छूट का प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, कोशिश करिए आपका आंसर सही तरीके में और अंडर 10 सेकंड में आ जाने चाहिए, क्योंकि इस सवाल में कुछ है नहीं। ये सवाल आप मौखिक बना सकते हो, ठीक है। बट आपको अगर कंसेप्ट पता नहीं है, तो ये छोटे छोटे सवाल भी आपके लिए बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। चलिए आइएगा, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु के साथ दो वस्तुएं फ्री जब दी जा रही हैं, तो एक वस्तु साहब हम खरीदने गए, हमें दो वस्तुएं फ्री मिल गई, इसका मतलब हम टोटल तीन वस्तुएं लेकर आए घर पे, ठीक है। तो जब तीन वस्तुएं हम घर पे लेके आए साहब, फ्री उसमें से कितनी मिली? दो। तो यही तो डिस्काउंट है। जी बिल्कुल, यानी कि टोटल पर हमें दो वस्तुएं फ्री मिल गई, इसका मतलब दो वस्तुएं जो दी जा रही हैं वही मेरा डिस्काउंट है। अगर हम इसे परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, सब सीधी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ से कितना कह पाओगे, जरा देखिएगा। आप यहाँ से अगर काटोगे तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3। तो 2/3 का क्या होगा? 66 सही 2/3।
ठीक है, यही आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने बाय वन गेट वन फ्री वाले कंसेप्ट को बहुत प्यारे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ और चीजें आपको सिखाते हैं। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते करते आपको सारी चीजें यहाँ पे हम कंडक्ट करा देंगे, जिससे आप अपने एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना न करें। चलिए आइएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल एक देखिएगा। अगला सवाल ये है, देखो अगला सवाल, कंसेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझते जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है फिर। चलिए अगला सवाल जरा नोट करिएगा। अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु को 5% छूट पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% छूट पर बेचता है और उसे 5% का लाभ होता है, और उसे 5% का लाभ होता है, ठीक है। तो आपको यह बताना होगा कि एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या है, ठीक है। एमआरपी और सीपी, एमआरपी एंड सीपी, ये आपको फाइंड आउट करना। जल्दी से बताइए, इन दोनों का रेशियो बता दीजिए आप, कोशिश करिए, बहुत आसान सवाल है आपके लिए ये, ठीक है। 5% छूट देने के साथ 5% का वो लाभ कमा रहा है, आपको एमआरपी और सीपी का रेशियो बताना है बस, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल बन गया। ऐसे सवालों को तो आप एकदम कर सकते हो, ठीक है। एमआरपी रेशियो सीपी, बारीकी से करने की कोशिश करना, गलती ना हो पाए सवाल में। ऐसे सवाल में गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो वहां हम देखेंगे कि आखिर हमारी कहाँ गलती हो सकती है, बड़ी बारीकी से सवाल को करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सही वाला सवाल हमारा गलत हो जाएगा और निगेटिव में हम चले जाएंगे। तो देखिए, आइए एक बार समझ लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। देखिए, हमने आपको एमआरपी और सीपी में एक रिलेशन बताया था दूसरी क्लास में शायद, ठीक है। तो आप उस रिलेशन को याद करिएगा, एमआरपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करना, ये एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये प्लस और माइनस, इसका मतलब नहीं समझे होंगे शायद आप। प्लस का मतलब तब होता है जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि हम 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, उसे हमने 105 में बेच दिया, तो क्या हमने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया? जी हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो मूलधन में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई हम प्रोडक्ट 100 रुपए का लेके आ रहे हैं और उसे हम 95 में सेल कर रहे हैं, तो बताइएगा जब हमारा मूलधन घट गया, इसका मतलब जो 5 रुपए थे वो क्या हुए, लॉस हुआ। 5 रुपए का क्या हुआ यहाँ पे, लॉस। तो यानी कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 में हम प्लस करके लिखेंगे, अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो हम 100 में माइनस करके लिखेंगे। बट डिस्काउंट तो हमेशा आप माइनस में ही लिखेंगे। क्यों लिखोगे साहब? एक बात बताओ, जब आप 20 रुपए का कोई मार्कर लेके आ रहे हो और हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो 20 वाला मार्कर क्या 22 में थोड़ी ना लेके आओगे, फिर कितने में लेके आओगे, 18 में लेके आओगे, क्योंकि 2 रुपए तो दुकानदार आपको छूट दे रहा है। जी बिल्कुल। आइए समझने की कोशिश करिए इस सवाल को। देखिए, अगर हम कह रहे हैं एमआरपी और सीपी, तो हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इस सवाल का जवाब कर रहे हैं। आइए देखिएगा आप लोग, हम ये कह रहे हैं कि 5% छूट पर बेचता है और 5% का ही लाभ कमाता है। 5% लाभ का मतलब हुआ 105 में, ठीक है। जो प्रोडक्ट उसने कितने में बेचा होगा, 105 में। 5% लाभ का मतलब 105 में 100 वाला आइटम, और 5% की ही छूट देता है, तो 100 वाला आइटम कितने में, 95 में खरीदा होगा। अब यही आपका क्या बन गया, एमआरपी और सीपी का रेशियो बन गया। तो आप इसे बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। देखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 निम 45, ठीक है, 5 निम 45, तो 21 अनुपात 19 आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप एमआरपी और सीपी का रिलेशन बहुत आसान तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल लिखिएगा इसके बाद। अगला सवाल ये है
एक दुकानदार एक वस्तु पर 16 सही 2/3% 16 सही 2/3% छूट पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु 16 सही 2/3% छूट पर बेचता है, ठीक है। आगे ये कहा गया और 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है, ठीक है। 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। हम इसको मिटा दे रहे हैं पहले वाले सवाल को, इधर आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए उसे कितने का लाभ हो रहा है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का उसे लाभ होगा। आपको क्या बताना होगा, आपको यहाँ पर बताना होगा साहब सीपी और एमआरपी का रेशियो। हमने रेशियो को पलट दिया, सीपी और एमआरपी का रेशियो हमने आपसे पूछ लिया। देखिएगा आप कैसे करेंगे अपने सवाल को। देखो हम कह रहे हैं जब 16 सही 2/3% की छूट दे रहा है तो एक बात समझने की कोशिश करना कि 16 सही 2/3% को क्या हम फ्रैक्शन में लिख पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख पाते हो साहब, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। क्या लिख पाओगे 16 सही 2/3% को 1/6, क्या लिखोगे 1/6, ओके। अगर हम बात करें यहाँ 14 सही 2/7 को क्या लिख पाओगे, 14 सही 2/7 को हम लिख पाएंगे साहब 1/7, ओके। तो चला आइए आगे की तरफ बढ़िएगा, आप लोग समझने की इस सवाल को कोशिश करेंगे, ठीक है। इस सवाल को जब आप समझेंगे तो क्या होगा, देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब छूट दी जा रही है तो मान लो हमने यहाँ पर माना 1, ठीक है। हमें क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है 1 माइनस 1/6, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, अब क्या बोला जा रहा है, इतने का लाभ है तो 1 प्लस 1/7, ठीक है। देखिए हमने दोनों को कुछ अलग कंसेप्ट से बनाने की कोशिश की है और इस सवाल को देखिएगा, शायद ये कंसेप्ट अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने ये किया है कि जब हमें छूट दी जाती है तो जैसे हम परसेंटेज वाली वैल्यू को, जैसे हमने कह दिया 20%, तो हम 100 में से डायरेक्टली घटा लेते हैं, 100 में से 20 गया 80 बचा होगा। अगर हमसे कह दिया 16 सही 2/3, ये जो फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू दे दी जाती है, अटपटे जो परसेंटेज दे दिए जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिएगा जैसे हम कहते हैं ये यूनिट में डेटा हमने कन्वर्ट कर लिया, तो जैसे आप कहते हो कि 100 एक कंप्लीट परसेंट है, वैसे ही एक जो होता है 1 यूनिट वो भी अपने आप में 100% होता है। आइए तो हमने क्या किया, एक में से जो छूट थी उसे घटा दिया और हमने ये किया कि जितना लाभ हो रहा था वो हमने एक में जोड़ दिया। अब हमें यहाँ से कंक्लूजन एक और मिल गया, क्या 5/6, और यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला जरा देखिएगा 8/7। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमें कैलकुलेट करना है, बस इस तरीके से 7 पंजे 35 और 8 छक्के 48, ठीक है। आपके सवाल का जवाब बन जाएगा, आपके सवाल का जवाब क्या बन जाएगा 35:48, 35:48, डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब आ गया 35:48, ठीक है। आप इस सवाल को बारीकी से समझना, ऐसे सवाल इस मेथड से शायद अभी तक आपने नहीं किए होंगे और ना ही यूट्यूब पे आपको इस मेथड से सवाल करने का मेथड मिला होगा और ना ही अभी किसी भी बुक में है दोस्त। ये खुद का बनाया हुआ मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको हमने कई जगह अप्लाई करके देखा, बट इस मेथड से सवाल इतनी जल्दी आ जाता है जिससे और मेथड लगाने के कंपेयर में इस मेथड से सवाल हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चाहे कैसा भी परसेंटेज फिर दिया हो, चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हो, चाहे वो कंप्लीट परसेंटेज दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप कर सकते हो सवाल इस तरीके से, ठीक है। चलिएगा एक सवाल और करिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में हम ये कह रहे हैं कि 12.5% की छूट दे रहे हैं हम यहाँ पर, कितने की छूट दे रहे हैं 12.5% की। एक वस्तु है जिस पर हम 12.5% की छूट दे रहे हैं, कितने की 12.5% की, और लाभ हम कितना का कमा रहे हैं जरा देखिएगा। लाभ हम कमा रहे हैं 6 सही 2/3% का, कितने का 6 सही 2/3% का, 6 सही 2/3% का, 6 सही 2/3% का, 6 सही 2/3%। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए जिससे आप अपने सवाल का जवाब कर पाए। देखो वैसे भी कर पाओगे आप, 100 में से 12.5% घटाइएगा 87.5, तब भी आप कर सकते हो, बट 87.5 को काटना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम अपना मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए 12.5% को क्या हम लिख पाएंगे जरा बताइएगा, 12.5% को क्या लिख पाओगे 1/8, क्या लिख पाओगे 1/8, और इस 6 सही 2/3% को क्या लिख पाओगे, 6 सही 2/3% को हम 1/15 लिख पाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा छूट जिसमें हो उसे हम घटाते हैं और जिसमें लाभ कमाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, सीधी सी बात, हमने पहले ही सवाल में ये चीज क्लियर कर दी थी।
तो हम 1 माइनस 1/8 करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम कह रहे हैं 1 प्लस 1/15। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ से 7/8 और यहाँ से क्या हो जाएगा 16/15। अब देखो बस हमें क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लाई करने हैं। 15 सत्ते 105, 16 ठे 128। बस यही आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, यही आपके सवाल का क्या बन गया, जवाब बन गया। तो आई होप आप सवाल को समझ पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया तरीके से आप अपने कंसेप्ट के थ्रू अपने सवाल का जवाब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सवालों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत दिखाई दे रही है तो एक बार आप अपनी ये जो क्लास है हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके रूप में आपके पास रहेगी। आप एक बार नहीं 2 बार जितने बार भी आप मन करे देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, जिससे सभी पढ़ें और सभी आगे बढ़ें बढ़िया तरीके से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।